जैक ने बहुत सावधानी से फर्श की तख्ती को धीरे धीरे उठाया और उस कमरे में फंसी हुई एना को बचाने की तैयारी करने लगा। अपहरणकर्ता लगातार उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे और जैसे ही कुछ भी असामान्य दिखाई देता वे दीवार पर लगे रिमोट कंट्रोल बम को तुरंत सक्रिय करने के लिए तैयार थे। उस समय जैक ठीक निगरानी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में था और धीरे धीरे उस दर्पण को आगे बढ़ा रहा था जिसे वह पहले से तैयार करके लाया था। निगरानी स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। जैक सावधानी से फर्श के साथ साथ अपना शरीर आगे खिसका रहा था। तभी उसका एक पैर अचानक कैमरे की नजर में आ गया। सौभाग्य से उसके साथी ने समय रहते उसे चेतावनी दे दी और वह पकड़े जाने से बच गया। कुछ ही देर में जैक उस ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच गया और तुरंत अपने साथ लाई हुई वही पेंटिंग दीवार पर टांग दी जो निगरानी वाले हिस्से में लगी हुई पेंटिंग के बिल्कुल जैसी थी। फिर उसने एना के शरीर के आकार से मिलता जुलता एक पुतला तैयार किया और उसे स्टूल पर बैठा दिया। एना को बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठे रहना था जिस तरह पुतला रखा गया था ताकि पीछे से देखने पर वह लगभग उसी पुतले जैसी लगे। इसके बाद जैक ने तेजी से कैमरे पर अपने बनाए हुए दर्पण उपकरण को लगा दिया जिससे असली दृश्य पूरी तरह बदलकर एक नकली दृश्य में बदल गया। अपहरणकर्ताओं को अपने मॉनिटर पर कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। उनके लिए एना की हरकतें बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जैक जल्दी जल्दी एना को फर्श के रास्ते बाहर निकलने के लिए ले जाने लगा। उनके पास बच निकलने के लिए बहुत कम समय था।